हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास की एक्सरसाइज 14.2 कराऊंगी। 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैक्टराइज द फ्लोइंग। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हमें फैक्टराइज करना है। ये देखो आपको नज़र आ रही है, ये एक ट्राइनोमियल टर्म है। मैंने इसको ट्राइनोमियल टर्म क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ 3 टर्म्स है ना। फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्र, देन सेकेंड टर्म है 5x, देन थर्ड टर्म है कॉन्स्टेंट टर्म 6। 3 टर्म है, दैट्स ये है ट्राइनोमियल। अच्छा, इनको फैक्टराइज करते टाइम आपको एक स्टेप का ध्यान रखना है। लास्ट वाली टर्म जो कांस्टेंट टर्म है और फर्स्ट वाली टर्म, इनके फर्स्ट वाली टर्म के कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट के रूप में कुछ नहीं है तो 1 है। कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करानी है। 1 और 6 की मल्टीप्लाई कराई तो 6 आया। ठीक है, अब 6 के फैक्टर्स देखने हैं। देखो 2 3 ज़ा 6 होता है, ये हमारे पास 6 के फैक्टर है। अभी हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन है, जब लेवल अप होगा ना क्वेश्चंस का तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। अब इनको हम ऐड करें, दोनों फैक्टर्स को अगर हम ऐड करें, 2 और 3 को ऐड करें तो हमारे पास 5 आ रहा है। बीच वाली टर्म इस तरह से हमें चाहिए, 5x चाहिए। तो यहाँ पे 2x और 3x को ऐड करते हैं तो हमारे पास 5x आता है। अब क्या करना है, जो ये बीच वाले टर्म्स है इसको आपको स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। एक तो आपने लिख दिया 2x, देन प्लस का साइन 3x। देखो अगर इनको ऐड कर रहे हो तो वापस से आपके पास 5x आ रहा है। आई थिंक सभी डाउट आपके क्लियर होंगे। ये है रफ काम, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। इसको मैं कर देती हूँ इरेज, और जो ये कोफिशिएंट लगाया है ये भी मैं इरेज कर देती हूँ। अभी उससे आगे हमारे पास एक्स स्क्वायर है वो एज इट इज़ आएगा, और प्लस का 6 पीछे जो है वो भी एज इट इज़ आएगा। पहले स्टेप में आपको यही करना है। इसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं मिडल टर्म को स्प्लिट करके। अभी स्टार्टिंग है तो कुछ डाउट आप लोगों के रहेंगे, जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस में पढ़ेंगे ना सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलो अब क्या करते हैं, अब इन दो टर्म्स को फैक्टराइज करते हैं। देखो दोनों के पास एक्स है। पहले तो जो ये रफ वाला साइन मैंने लगाया ये मैं इरेज कर देती हूँ। अब हम करेंगे इन दोनों टर्म्स को फैक्टराइज। देखो दोनों के पास एक्स है, इसमें से दोनों के पास एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो दोनों के पास में से मैंने एक एक्स को बाहर कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर आया तो हमारे पास सिर्फ एक्स रह गया, और 2x में से x हमने बाहर निकाल लिया तो मतलब x से हम डिवाइड करेंगे तो सिर्फ हमारे पास प्लस का 2 रह गया। अभी ब्रैकेट करते हैं क्लोज, क्योंकि हमने जो ये x निकाला है इन दोनों नंबर में से ही निकाला है। अच्छा, ये रफ काम इरेज कर देते हैं। अब जो ये पीछे 2 नंबर है ना, इनमें से भी कुछ कॉमन हम बाहर निकालेंगे। आप देख रहे हो ये दोनों ही नंबर 3x और 6 3 की टेबल में आता है। इट मीन्स हम इनमें से ना पॉजिटिव 3 बाहर निकाल सकते हैं। इस बार हमने पॉजिटिव 3 को ब्रैकेट से बाहर निकाला तो ब्रैकेट के अंदर देखो जो 3x है उसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे, और जो 6 है उसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x रह गया, तो यहाँ पे हमारे पास 2 रह गया। तो हमारे पास क्या आ रहा है, x प्लस 2। ये हो गया हमारा यहाँ तक का स्टेप कंप्लीट। जो ये रफ काम है ये इरेज कर देती हूँ। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि फैक्टराइज करते टाइम हम कॉमन चीज़ों को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो ये प्लस के साइन के इधर, यहाँ पे देखो प्लस का साइन है लेफ्ट हैंड साइड, ये एक कंप्लीट टर्म है और ये एक कंप्लीट टर्म है। इन दोनों टर्म्स के पास देखो आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा, x प्लस 2 इसके पास भी है और x प्लस 2 इसके पास भी है। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। x प्लस 2 को मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाला क्योंकि ये है बाइनोमियल टर्म, तो दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर रखना होगा। इसको हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। इट मीन्स फैक्टराइज करते टाइम ये हमने बाहर दोनों ही ले चुके हैं। एक बार हमने लिखा, इट मीन्स वो दोनों के लिए स्टैंड करता है। तो अब आपके पास क्या रह गया है, यहाँ से x रह गया, देन प्लस का 3 रह गया है। तो अभी आप ब्रैकेट के अंदर या दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, x प्लस 3, ब्रैकेट कर देते हो क्लोज। ये आपका फैक्टराइजेशन जो है डन हो गया। मैं ये रफ काम इरेज करूँगी। ये कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी सी परेशानी आती है, बट जब आप 2-3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे ना, प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अभी हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में भी हमारे पास एक ट्राइनोमियल टर्म है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12।
देखो एक्स स्क्वायर के पास अभी भी कोफिशिएंट के रूप में 1 है। 1 और 12 की मल्टीप्लाई कराओगे, 1 और 12 की मल्टीप्लाई कराओगे तो 12 आप लोगों के पास आएगा। अब 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो 2 6 जा भी 12 होता है, तो और 2 और 6 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आता है। नहीं है, क्योंकि हमें बीच में क्या लेके आना है, माइनस का 7 लेके आना, ना कि 8 और 2 लेके आना है। तो ये फैक्टराइजेशन तो हमारा गलत हुआ। उसके अलावा 12 के और फैक्टर क्या होते हैं, हम 3 4 जा 12 होता है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, और ऐड करते हैं तो क्या आता है, ऐड करते हैं तो 7 आता है। 7 ही हमें लेके आना है। तो अभी मैं ये रफ करती हूँ। फैक्टर्स के रूप में हमें 12 के फैक्टर क्या लेने हैं, 3 और 4 लेने हैं। 3 और 4 को ऐड करते हैं तो 7 आता है। अब दूसरी काम करेंगे, देखो 7 जो है माइनस का 7 चाहिए, तो अगर हम 3 को माइनस का कर देते हैं और 4 को भी माइनस का कर देते हैं, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस का 7 आएगा, और माइनस के 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4 के साथ तो प्लस का 12 ही आएगा। इट मीन्स अब हमें क्या करना है, बीच वाली टर्म को किस तरह से स्प्लिट करना है, -3 और -4 में स्प्लिट करना है इसको। यहाँ -7 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 3x और माइनस का ही 4x। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 7x ही हमारे पास आएगा। मिडल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। अब पीछे वाली टर्म प्लस का 12 एज इट इज़, और आगे वाली टर्म एक्स स्क्वायर एज इट इज़। जितना भी रफ काम किया है ये मैं कर देती हूँ इरेज। अब हम फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में से देखते हैं, दोनों के पास आपको क्या नज़र आ रहा है, x है दोनों के पास, तो इनमें से x हम बाहर निकाल सकते हैं ब्रैकेट से बाहर। ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाता है, देखो फर्स्ट टर्म थी एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म थी माइनस का 3x। तो दोनों को अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रह क्या गया, यहाँ तो स्क्वायर का साइन कैंसिल हो गया, सिर्फ x रह गया, और यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, माइनस का 3 रह गया। यहाँ पे हमारे पास x -3 रह जाता है, और ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज्ड। और ये रफ काम भी हम कर देते हैं इरेज, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है। अच्छा, अब जो है पीछे वाली 2 टर्म में से हमें कॉमन बाहर निकालना है। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो हम 4 पॉजिटिव 4 निकाल सकते हैं और एक माइनस का 4 निकाल सकते हैं। मैं सीधा सीधा बताऊँ तो माइनस का 4 निकालेंगे। मैं आपके डाउट्स भी ले देती हूँ। पहले तो अभी मैं यहाँ पे ना सिर्फ 4 लिख रही हूँ, ना तो मैं प्लस का साइन लगा रही हूँ ना माइनस का साइन। ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, अगर हम 4x को माइनस के 4x को प्लस के 4 से डिवाइड करें तो माइनस का x आएगा, माइनस का x, और 12 को प्लस के 4x से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। अब मैंने यही बताया कि माइनस वाले 4 से डिवाइड करना है, बट मैं अभी आपका डाउट क्लियर करूँगी, क्योंकि देखो फर्स्ट वाला जो बॉक्स है उसमें है x-3 और इसमें हमारे पास आ रहा है x माइनस का प्लस का 3। ये 2 फैक्टर्स को हमें कॉमन बनाना था, दैट्स वाई मैं कह रही थी कि हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, माइनस के x से डिवाइड करेंगे। जितना भी ये रफ काम मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है, इसको मैं करूँगी इरेज। तो अभी हमें कॉमन फैक्टर के रूप में क्या निकालना है, माइनस का 4, और माइनस का 4 निकालेंगे तो हमारे पास x प्लस का, और देखो 12 को माइनस के 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, -3 हमारे पास आता है। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम कंटिन्यू करते हैं इसको। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर जो दोनों ही टर्म्स के पास है x-3, इसको ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं। x-3 जिसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखा, दूसरे ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ से x आएगा और माइनस का 4 आएगा, दूसरे ब्रैकेट के अंदर x-4 आता है। अभी ये हमारा जो है फैक्टराइजेशन डन हो जाता है। अभी अब मैं आपको वापस से बता ही देती हूँ, आपको नोटबुक नीट एंड क्लीन बनानी होती है। मैं स्क्रीन पे ये चीज़ें आप लोगों को समझाने के लिए करती हूँ ताकि मैं आपके सभी डाउट्स जो है ले सकूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। चलो अभी हम अपना सी पार्ट सोल्व करेंगे। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में भी हमें एक ट्राइनोमियल टर्म दी हुई है y² -4y -12। अभी देखो हमारे पास लास्ट टर्म है -12 और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 1।
जो कि लिखा नहीं होता, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे। -12 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 12 आएगा। अब -12 के फैक्टर्स देखने हैं। देखो, एक तो होता है 2 6 या 12 होता है, ठीक है। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 8 आता है। और अगर हम माइनस का 6 ले, क्योंकि देखो माइनस का 4 चाहिए हमें बीच में, तो बड़ा वाला नंबर हम माइनस का ले रहे हैं। और माइनस के 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। मिडल टर्म है माइनस का 4y, यही हमें चाहिए। हमें फैक्टर्स हमारे मिल चुके हैं, तो मिडल टर्म में हम 2y -6y लिखेंगे तो हमारे पास माइनस का 4y ही आ रहा है। देखो, अगर हम इनको सोल्व कर रहे हैं तो माइनस का 4y ही आ रहा है। तो माइनस के 4y को हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, इसको लिखते हैं प्लस का 2y सॉरी, और माइनस का 6y। पीछे माइनस का 12 है जो वो एज इट इज़ लिखा, और आगे जो वाई स्क्वायर है उसको भी एज इट इज़ लिख देते हैं। और जितना भी रफ काम किया है इसको कर देते हैं इरेज। ये सारा आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए किया गया है। अभी फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, इन दोनों टर्म्स के पास आप देख रहे हो y है, y कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा। फर्स्ट टर्म है वाई स्क्वायर, उसको y से डिवाइड करो, और दूसरी टर्म है 2y, उसको भी y से डिवाइड करो। यहाँ y से ये स्क्वायर का साइन कैंसिल, और यहाँ y से y कैंसिल। तो आपके पास क्या रह गया ब्रैकेट के अंदर, y देन प्लस का साइन है तो प्लस का साइन 2। इसी तरह से अब पीछे वाले दोनों टर्म्स को भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो, इसके पास भी 6 है और 6 की टेबल में 12 भी आता है, तो हम 6 कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर निकालेंगे। मैं साथ ही में बता भी दूँ तो माइनस का 6 निकालेंगे, जैसे कि मैंने पीछे वाले बी पार्ट में भी आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर क्या बनाना है, y+2। माइनस के 6 से ही डिवाइड करेंगे ना दोनों टर्म को, तो ही हमारे पास आएगा y+2। दूसरी टर्म है माइनस का 12, उसको भी माइनस के 6 से डिवाइड करेंगे। देखो, यहाँ 6 से माइनस के 6 से माइनस का 6 कैंसिल, तो हमारे पास बचता है प्लस का y। और पीछे वाले में देखो, यहाँ पे भी माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल, 6 2 जो होता है 12, तो बचता है प्लस का 2। रफ काम कर देते हैं इरेज और आगे बढ़ाते हैं अभी हम अपने फैक्टराइजेशन को। हम देखते हैं कि देखो, दोनों के पास है y+2, ये वाला ब्रैकेट दोनों के पास कॉमन है, तो इसको कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। y+2 को एक ब्रैकेट के अंदर रखा, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से हमारे पास y आएगा और यहाँ से माइनस का 6 आएगा। क्या आएगा, y-6। ये आ गया जी आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर साइड में ही हम चलो डी पार्ट भी कर लेते हैं। डी पार्ट में हमें दिया हुआ है x² प्लस x -12। यह हमारे पास डी पार्ट। देखो, हमारे पास कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट है 1 और पीछे है -12। 1 और -12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। -12 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो प्लस करे तो 1 बचे सिर्फ। देखो, 3 4 जा 12 होता है। अगर हम माइनस का 3 लें, माइनस के 3 और प्लस के 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 12 आता है, और माइनस के 3 को ऐड करें प्लस के 4 के साथ तो सिर्फ प्लस का 1 आता है। हमें प्लस का 1 ही चाहिए, हमें सिर्फ x चाहिए, तो हम इन दोनों टर्म्स के साथ लाइक x भी लगा दें। माइनस के 3x में ऐड करें 4x तो सिर्फ हमारे पास x बचेगा। मिडल टर्म को मैंने स्प्लिट करना आप लोगों को सिखा दिया। रफ काम इरेज करते हैं। x² एज इट इज़, x के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे प्लस का 4x और माइनस का 3x, लास्ट में है माइनस का 12 एज इट इज़ हम लोगों ने लिख दिया। अब हम फैक्टराइज करेंगे इन दो टर्म के पास। देखो, x को कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाला, x² में से x गया तो सिर्फ x बच गया, देन प्लस का साइन, 4x को x से डिवाइड किया तो सिर्फ 4 बच गया। ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अब देखो, पीछे वाले इन दोनों ब्रैकेट में से, इन दोनों नंबर में से ब्रैकेट में बाहर कॉमन हमें निकालना है, तो हम निकालेंगे माइनस का 3। ये चीज़ें मैं आपको कई बार सिखा चुकी हूँ। देखो,
माइनस का 3x है पहली टर्म, उसको डिवाइड करेंगे माइनस के 3 से, तो सिर्फ हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, प्लस का x, और माइनस के 12 को भी डिवाइड करेंगे माइनस के 3 से माइनस का साइन कैंसिल, 3 4 जा 12, क्या रह गया हमारे पास, प्लस का 4। रफ काम करते हैं, इरेज। अब हमें क्या करना है, कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकालना। देखो x प्लस फोर दोनों के ही पास है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। एक ब्रैकेट में लिखते हैं x+4, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से x आएगा और यहाँ से माइनस का 3 आएगा, x-3, ये है हमारा आंसर। देखो आप लोग जब तक बुक का आंसर नहीं आते तब तक आप लोग सेटिस्फाई नहीं होते। तो क्या होता है, आप इसको x-3 को एक ब्रैकेट में इसको आगे भी ले सकते हो और इसको पीछे भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ तक आंसर देते हो ना, ये भी आपका बिल्कुल ठीक आंसर है, और इस तरह से देते हो तो भी आपका ठीक है। कई बार हम फैक्टराइज करते टाइम, जैसे मैंने यहाँ पे आगे ले लिया प्लस का 3x, अगर मैं माइनस का 3x लेती तो वो माइनस वाला ही x-3 वाला फैक्टर ही हमारा आ गया था। तो फैक्टर्स हमारे आगे पीछे आ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट फैक्टर्स के रूप में ये दोनों ही फैक्टर्स आप लोगों के आएंगे। नाउ मूव टू द ई पार्ट। ई पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, और कांस्टेंट टर्म है 70। 1 और 70 की मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास 70 आता है। अब 70 के फैक्टर ढूंढने हैं, जिनको ऐड करें तो हमारे पास माइनस का 70 आई। 7 10 जो 70 होता है ना, सीधा सीधा हमारे पास फैक्टर है, और हमें चाहिए माइनस का 17। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस का ही 7 ले लेते हैं, माइनस का ही 10, माइनस के 7 को मल्टीप्लाई करें माइनस के 10 के साथ, तो देखो हमारे पास पॉजिटिव 70 आ रहा है। एक पहला काम तो हमारा हो गया। अच्छा, अब देखो 17, माइनस के 17 के प्लेस पे हम लिखेंगे -7 और माइनस का 10, और 17 के साथ x भी है तो इनके साथ, दोनों के साथ x लगा देती है। पीछे जो 70 है वो एज इट इज़, और आगे जो है एक्स स्क्वायर वो भी एज इट इज़ हमने लिख दिया। तो अभी ये क्या किया हमने, मिडिल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट किया है, और रफ काम जो है हम लोग इरेज कर देते हैं। अभी देखो फर्स्ट 2 टर्म्स देखिए, फर्स्ट 2 टर्म्स के पास आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, x कॉमन नज़र आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट से बाहर x निकाल देते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x-7, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज, और ये रफ काम भी हम लोग इरेज कर देते हैं। उसके बाद आपको लास्ट 2 टर्म को फैक्टराइज करना है। इनके पास कॉमन आपको क्या नज़र आ रहा है, 10 नज़र आ रहा है, दोनों ही 10 की टेबल में आते हैं, और हम लोग निकाल रहे हैं माइनस के 10 को कॉमन बाहर। माइनस का 10 हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, देखो माइनस के 10x को माइनस के 10 से डिवाइड किया, माइनस से माइनस का साइन कैंसिल, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर रह गया x, और 70 प्लस के 70 को माइनस के 10 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, माइनस का 7, यहाँ पे आया ब्रैकेट के अंदर माइनस का 7। अब आप लोग देख रहे हो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो चुके हैं, x-7 क्या करते हैं, कॉमन ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं x-7 को दूसरे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से x तो यहाँ से माइनस का 10 आएगा, x-10। ये हमारा फैक्टराइजेशन डन हो चुका है। रफ काम हम लोग इरेज कर देते हैं। यहाँ पे साइड में ही हम अपना f पार्ट भी सोल्व कर लेते हैं। f पार्ट में हमें क्या दिया गया है, m² -11m और माइनस का है 80। देखो m² के आगे कोफिशिएंट के रूप में 1 है, और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 81। 1 और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 80 आएगा। अब माइनस के 80 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको ऐड करने पर 11 आता हो। देखो इसको मैं थोड़ा सा डीपली लूँगी। देखो 2 की टेबल में 80 आता है 40 पे, अगर 2 और 40 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 42 आता है। ये हमें नहीं चाहिए, हमें माइनस का 11 चाहिए, है ना, मतलब मीन्स हमें 11 चाहिए, तो ये हमारे पास करेक्ट नहीं आ रहा है इसका फैक्टराइजेशन। अभी अगर हम माइनस भी करके देखें, देखो 40 में से 2 माइनस करके देखें तो भी 38 आ रहा है, ये फैक्टर हमारा ठीक नहीं है। दूसरा फैक्टर देखते हैं। उसके अलावा 4 की टेबल में 20 पे आता है, 4 और 20 को ऐड करते हैं तो 24, और
20 में से 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 16 आता है, जबकि हमें चाहिए 11। तो ये फैक्टराइजेशन भी हमारा ठीक नहीं है। उसके बाद 5 की टेबल में 16 पे आता है 80। देखो, अगर 5 और 16 दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो 21 आता है, और 16 में से 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास 11 आता है, और हमें चाहिए था 11 ही। इट मीन्स हमने फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब हमारे पास देखो 16 और 5 है, हमें चाहिए क्या चाहिए, माइनस का 11 चाहिए। तो जो बड़ा नंबर है, जो 16 हमारे पास बड़ा है, इसके सामने अगर मैं माइनस का साइन लगाऊं, माइनस का 16 कर दूं और प्लस का 5, अगर अब इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास माइनस का 11 आता है। ओके, रफ काम इरेज करते हैं। 11 m है तो 16 के पीछे भी m लगा देंगे और इस 5 के पीछे भी m लगा देंगे। ये देखो, हमने माइनस के 11 को स्प्लिट कर दिया है दो पार्ट्स में। उसके बाद जो पीछे 80 है वो एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस का 80 एज इट इज़, और आगे m² भी एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखो, फर्स्ट दो टर्म के पास m है कॉमन, तो m मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल लेती हूँ। m ब्रैकेट से बाहर निकाला, m² में से m गया तो सिर्फ m बच गया, देन माइनस का साइन। 16 m में से m हटा दिया तो हमने क्या बच गया, 16। ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अब सेकंड दो टर्म्स के पास देखो 5 कॉमन है, तो हम प्लस का 5 ब्रैकेट से बाहर निकाल रहे हैं। 5m को 5 से डिवाइड किया तो m रह गया, माइनस के 80 को 5 से डिवाइड किया तो माइनस का 16 रह गया। ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अब ये देखो, दोनों ब्रैकेट सेम बन गए हैं, एक को हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। m माइनस 16 एक ब्रैकेट के अंदर, तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर यहाँ से m और यहाँ से प्लस का 5 आएगा, m प्लस 5, ये हमारा आ जाता है आंसर। पहले रफ काम क्लीन करेंगे। मैंने आपको हर बार बताया, नोटबुक आप नीट एंड क्लीन बनाओगे। उसके बाद जब आप बुक में आंसर मैच कर रहे होगे तो आपको m प्लस 5 आगे मिल रहा होगा फैक्टर के रूप में, और m माइनस 16 पीछे। मैंने आपको बताया है फैक्टर्स में रीअरेंजमेंट हो सकती है, आगे पीछे हो सकते हैं, नॉट अ बिग डील, दोनों फैक्टर सेम ही होंगे और आंसर ये हमारा परफेक्ट है।